चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर के उन असहाय डेली वेजर्स की जो 315 दिन से लगातार संघर्षरत है और सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। आज हम इसलिए इनसे रूबरू हो रहे हैं कि 10 मई को ये एक निर्णायक बैठक करने जा रहे हैं। उस निर्णायक बैठक में निर्णायक फैसले लिए जाएंगे कि आगामी रूपरेखा क्या रहेगी और रणनीति क्या रहेगी। हमारे साथ रवि हंसिया मौजूद है और साथ ही साथ राजेंद्र सिंह ताज, दोनों के दोनों हमारे साथ मौजूद है जो लगातार इस जद्दोजहद की रहनुमाई कर रहे हैं। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको कभी लगता है कि आपके लिए सरकार हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है? बिल्कुल विनोद जी, आज के सिनेरियो में अगर बात करें तो सरकार नाम की कोई चीज जो है वो नजर नहीं आती। लोगों की भलाई के लिए हमारा लोकतंत्र का गठन ही इसीलिए हुआ था, हमारे देश का संविधान ही इसीलिए लिखा गया था कि जिससे लोगों को उन मूलभूत सुविधाओं का जो उनका रक्षा हो सके। और लेकिन सरकार अगर लोग बनाते भी हैं तो अपने फायदे के लिए सरकारें बनाई जाती हैं कि जो लोगों के दुख दर्द को समझ सकें, लोगों की जरूरतों को समझ सके और लोगों के हित में फैसले लिए जा सके। लेकिन आज जो सरकारें आज चल रही हैं वो लोगों के हित में फैसले लेने के बजाय सिर्फ बड़े बड़े कारपोरेट घराने जो हैं उनके हित में फैसले लिए जा रहे हैं और आम जनता के जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं वो आम जनता के खिलाफ लिए जा रहे हैं। डेली वेजर का इशू की बात करें तो पिछले 30 साल से ये लगातार ये संघर्ष चलता आ रहा है, 94 से लेके आज तक। आज 2023 चल रहा है, 29 साल हो गए, लेकिन आज तक डेली वेजर इसी जद्दोजहद में है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल सके, उसके बच्चों को एजुकेशन मिल सके, जो कि केंद्र सरकार खुद कहती है कि राइट टू एजुकेशन हर एक बच्चे का हक है। उसको रहने के लिए छत मिल सके, क्योंकि जो सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है रोटी कपड़ा और मकान जनता के लिए प्रावधान करना, लेकिन आज इन सभी चीजों में जो सरकार है वो असफल साबित हुई है। इसलिए हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि सरकार हो या ना हो, डेली वेजर को उसका कोई मतलब नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका कोई फायदा नहीं। ताज साहब, आपने घेराव किया, बंद किया, रोड को बंद किया, पुल को बंद किया, बीजेपी मुख्यालय को बंद किया, अब 10 तारीख को आप मीटिंग करने जा रहे हैं और कुछ रास्ता आपको बचा है? क्योंकि मैं खुद गवाह हूं, आप राजौरी तक पहुंच गए थे, तमाम दिक्कतों के बावजूद 144 भी आप पर इम्पोज किया गया, तब भी आपको मैंने राजौरी में, यानी डेली वेजर्स को मैंने राजौरी में गृहमंत्री अमित शाह की रैली के बाहर नारे लगाते हुए देखा था। विनोद जी, शुक्रिया आपका। देखिए, जैसे आपने कहा कि हर चीज हमने कर ली है, लेकिन अभी बहुत कुछ रहता है। जैसे गवर्नमेंट हमें हर बार जब हम कोई एजुकेशन करते हैं तो अलग अलग तरीके से एंगेज करके हमारा टाइम किल करती है। इसलिए आज 315 दिन हो गए, लेकिन हमारे लोगों का जोश इसलिए बरकरार है कि एक आवाज हम लगाते हैं, पूरे प्रोविंस से हमारे साथी जम्मू पहुंचते हैं, क्योंकि हर एक साथी को ये पता है कि एक लास्ट लड़ाई है और इसको हमने अंजाम तक पहुंचाना है। इसलिए पहले तक आज तक ये पीसफुल चली और आने वाले दिनों में मैं ये कहना चाहता हूँ ये टकराव भी होगा अगर सरकार जो है, क्योंकि हमने देखा है जब पीडीडी वालों ने 3 दिन सिस्टम को बंद किया तो सरकार जागी और सरकार उनकी मांगे मानी, जो उनकी जायज मांगे थी। हम लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोग यही मांग रहे हैं रेगुलाइजेशन। और इस सरकार ने जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, इस सेटअप ने आके 2 SRO जो ऑलरेडी पीएचई में या बाकी डिपार्टमेंट चल रहे थे उनको आके रोक दिया है। देखिए, जब SRO 64 था तो हम 94 से लेके SRO 64 मांग रहे थे और 2017 में एक कमेटी बनी। जब कमेटी की रिपोर्ट आई तो उन्होंने एक ऐसा लूला लंगड़ा और एक आई वाश जिसको कह लो, वो वेजेस इनहांस था SRO 520 के, उसमें हमारी वेजेस बड़ी थी थोड़ी, तो चलो किसी का घर का खर्चा चल जाना था, लेकिन वो रेगुलराइजेशन था, वो रेगुलर एंगेजमेंट था कि हमको रेगुलर एंगेज किया हुआ है, वो चीज थी। तो हमने उस टाइम में उसका विरोध किया, हमने कहा हमें SRO 64 दिया जाए। तो तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा आप उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे, नेक्स्ट बजट में हम आपकी जितनी ये आप बातें कह रहे हो, खदशात कह रहे हो, ये दूर किए जाएंगे। हमारी बात किस नहीं है, वो चेंज हो गया। उसके बाद जो दूसरे आए, अल्ताफ बुखारी साहब आए, तो शायद वो गहरी निंद्रा में चले गए। आज तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी पार्टी में आई हुई है, लेकिन उस टाइम हम लगातार उनसे कॉन्टैक्ट में थे। उसके बाद ऐसे हालात बने कि सरकार नहीं रही, लेकिन जब 5 अगस्त 2019 के बाद हमें ये उम्मीद हुई कि अगर परमानेंट एम्प्लॉइज को एक बच्चे के लिए 27,000 उसके एजुकेशन में मिल रहा है,
तो डेली वेजर कैजुअल लेबर के लिए भी सरकार सोचेगी। अगर परमानेंट एम्प्लॉयज की 5 से 15,000 तक पे बढ़ी है तो हमारे लिए भी रेगुलर प्रोसेस आएगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मसला है वो डेली वेजर कैजुअल लेबर है। आज की डेट में यूटी डायरेक्ट अमित शाह जी के कंट्रोल में आती है, तो आज वो सब कर सकते हैं, लेकिन ना जाने इसको भी 3 साल हो गए। और एलजी साहब को मिले हुए एक जब हम मिले उसके बाद एलजी साहब ने अलग अलग चैनलों पे ये बात बोली, इनका मसला जायज है और ये रीढ़ की हड्डी है, तो हम इनका जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। पिछले सरकार ने अगर इनका कुछ नहीं किया, लेकिन उस बात को भी आज मेरे ख्याल 3 साल होने वाले हैं, रोज नई की नई डेटें दी जाती हैं, तो तारीख पे तारीख एलजी साहब की तरफ से दी जा रही है। सर ये तारीख पर तारीख हंसी रवि जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि एक सरकार की एक स्ट्रेटेजी रहती है, जो आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर्स रहते हैं, इनकी एक स्ट्रेटेजी रहती है कि किसी भी एजुकेशन को थोड़ा सा और लंबा खींचो ताकि मुलाजमों की कमर टूट जाए और एजुटेशन अपने आप ही खत्म हो जाए। क्या ये स्ट्रेटेजी इख्तियार कर रही है सरकार? बिल्कुल विनोद जी, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार हमें, जैसे मेरे साथी ने कहा, बार बार हर एक चेयर ने, चाहे वो डिवकॉम जम्मू हो, डीसी जम्मू हो, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक परमार जी हों, चीफ इंजीनियर एससी, सब ने बार बार मीटिंगें कर करके टाइम को लंबा करने की कोशिश की कि ये लोग खुद ये दुखी होके, जैसे आपने देखा रहबरे खेल वाले उठ के चले गए, पीएम पैकेज कर्मचारी चले गए, रिजर्व कैटेगरी के टीचर चले गए, तो शायद वो इसी उम्मीद में थे कि ये पीएचई का डेली वेजर भी चला जाएगा। तो सरकार शायद ये भूल गई कि उन लोगों को 5-5 साल या 4-4 साल का उनका मसला है। हमारा पिछले 30 साल से मसला लटका हुआ है और जितना डेली वेजर ने सफर किया है इतना कोई नहीं कर सकता। और हमारे वो साथी जो रिटायर होके घर चले गए, उनकी जो आज हालत है वो हमें और मजबूत करती है, वो हमें पीछे नहीं आने देती, क्योंकि हमें पता है कि अगर अब हम पीछे हट गए तो आने वाले समय में हमारे साथ भी वही सारा चीजें होंगी जो आज उनके घरों में हो रही हैं, क्योंकि आज उनके बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। जिन लोगों ने 30-30 साल इस सरकार को अपनी सेवाएं दी हैं, पूरा जिंदगी का गोल्डन पीरियड जो है इस सरकार के डिपार्टमेंट चलाने में दिए हैं, उन चीजों से हम लोग बचना चाहते हैं। इसीलिए अब पीछे जाने का कोई सवाल नहीं उठता, अब आगे ही लड़ा जाएगा सरकार के लिए, और तरीके अलग अलग तरीके से लड़ेंगे। और ये जो जितना लिंगरान सरकार करना चाहती है, ये सरकार समझ ले इस बात को कि डेली वेजर के हित में या डेली वेजर के खिलाफ एक ना एक फैसला सरकार को लेना पड़ेगा। आज बड़े दुख होता है इस बात को। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब पिछले दिनों एक मीडिया चैनल के ऊपर एक बयान देते हैं कि जितने भी लोग डेली वेजर लगे हुए हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मेरा एक सवाल है उनसे, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो मेरा इस बयान को सुने तो जरूर इसका जवाब दें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मुझे पहले ये बताएं कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि आप डेली वेजर लगाओ या परमानेंट लगाओ। सरकारी विभागों का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो कोई जिक्र ही नहीं है, संविधान में तो इस बात का जिक्र नहीं है कि आपको डिपार्टमेंट में कैसे लोगों को लगाना है। दूसरी बात, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो हम भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारे साथ बैठे या हमें कन्विंस करें या हम कन्विंस करेंगे। हमारे हाई कोर्ट की जजमेंट आती है, डिवीजन बेंच का फैसला आता है कि डेली रेटेड वर्कर जो भी है 94 के बाद जो 2001 नवंबर तक लगा है उसको SRO 64 इंप्लीमेंट होता है। जो 2001 के बाद, चाहे वो कैजुअल लेबर है, चाहे वो नीड बेस है, चाहे वो सीजनल लेबर है, वो उसके ऊपर SRO 520 लागू होता है। और ये हमारे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की जजमेंट है। 2001 में आर्डर नंबर 1285 निकलता है जो अडाक के लिए निकलता है। अडाक और डेली वेजर सेम कैटेगरी होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता उसमें। दूसरा, हमने जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी जनवरी 2001 में, तो उन्होंने डेली वेजर को डिसएंगेज कर दिया था। तो हमने कोर्ट में जाकर के स्टे लिया और स्टे लेने के बाद हमने डबल बेंच में केस किया। डबल बेंच ने फैसला दिया है कि 6/11/2001 से पहले जितने भी लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने 240 दिन एक फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट किए हुए हैं, उनको रेगुलाइज करना पड़ेगा। और ये सरकार का कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हमारे हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, ऑल मिनिस्ट्री ऑफ जो डिपार्टमेंट इनका रहता है, वो खुद नोटिफिकेशन निकालता है 2020 के अंदर कि परमानेंट नेचर की अगर कोई जॉब है वहां पे आप कैजुअल लेबर डेली वेजर नहीं लगा सकते।
अगर लगाते भी हो 1 साल या 2 साल के लिए आप कैजुअल लेवल लगा सकते हो, उसके बाद आपको परमानेंट जॉब देनी पड़ेगी 4th क्लास की, B क्लास की। तो फिर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की हमें पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? इससे ये साबित होता है कि ये लोग, इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये सिर्फ इसी उम्मीद में बैठे हैं कि ये लोग खाली हाथ घर चले जाए, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए अब या सरकार को हमें टर्मिनेशन करना पड़ेगा या रेगुलाइजेशन करना